एक मिनट रुक जाओ, चालू कर दे। फोटो लगाना था वही वाले। फोटो कहाँ से लगाना है इसमें? इंपोर्ट करो जो कलर हैं डायरेक्शन वाले। आदित्य सर में रखा डी में नहीं, स्लाइड। लास्ट क्लास में हमने देखा ग्रंथियां। तो ग्रंथियों में हमने देखा था कि कितने प्रकार की ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियों के प्रकार देखे थे। देन ग्रंथियों के प्रकार के बाद हमने देखा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हमने पहले से कर चुकी थी। उसके बाद हमने देखा था अंतःस्रावी ग्रंथियां देखा था। अंतःस्रावी ग्रंथियां देखा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने कुछ ग्रंथियां पढ़ ली थी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने कितनी ग्रंथियां पढ़ ली थी? टोटल कितनी ग्रंथियां देखी थी? हमने 7 ग्रंथियां देखी थी, जिसमें 7 ग्रंथियों में हमने देखा था कि आपकी पहली ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, इसको हमने देख लिया था। सेकेंड ग्लैंड हमने देख ली थी, थायराइड देख ली थी। उसके बाद थर्ड भी हमने देख ली थी, पैराथायरॉयड देख ली थी, पैराथायरॉयड देख ली थी। आज जो देखने वाले हैं उसके आगे की ग्रंथियां देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं एक और नेक्स्ट ग्रंथि देखने वाले हैं, वो ग्रंथि है आपकी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, क्या कार्य होता है और और किस प्रकार से कार्य करती है, इसको हम देखते हैं। तो पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पर आपको देखने मिल रही है ये वाली ग्लैंड आपकी जो कहलाती है पीनियल ग्लैंड कहलाती है। यहीं जूम आउट किया गया है तो आपको यहाँ पर दिख रही है ये वाली ग्लैंड आपकी पीनियल ग्लैंड कहलाती है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो उसकी लोकेशन फिक्स हो गई कि लोकेशन कहाँ दिख रही है। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन जो है वह है मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन में है। मीन्स हमको इतना तो याद रखना है, मिड ब्रेन भी याद नहीं रखना है, तो हमको इतना तो जरूर याद रखना है कि ब्रेन में इसकी लोकेशन है। यदि ब्रेन में इसकी लोकेशन है तो कुछ कार्य ऐसा करेगी जो ब्रेन से संबंधित कार्य होंगे। तो इसका जो कार्य होता है बेसिकली, इसका जो कार्य होता है इसे थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, थर्ड आई के नाम से। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि थर्ड आई के नाम से कौन सी ग्रंथि मानी जाती है तो जानी जाती है तो पीनियल ग्लैंड थर्ड आई के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इसका अन्य नाम ये होता है कि इसे अलार्म क्लॉक भी कहा जाता है। मतलब यदि हमारे शरीर की जैविक अलार्म है, यदि हमारे शरीर की जैविक अलार्म है तो यही है। इसी के द्वारा जब हम कभी सोते हैं और जब सोते हुए अपने मन में या तो दिमाग में फिक्स कर लेते कि इतने बजे हमें उठना है, तो उसके पहले उतने बजे तो ठीक है, उसके पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। तो एक अलार्म सेट करते हैं, तो कहाँ सेट करते हैं? इसी पीनियल ग्लैंड में हम अलार्म सेट करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये स्थित कहाँ होती है, तो सबसे पहले स्थित होती है कहाँ पर? मिड ब्रेन में स्थित होती है। सेकेंड इसका अन्य नाम क्या होता है? तो थर्ड आई इसका अन्य नाम होता है। फिर एक और अदर नाम क्या होता है? तो अलार्म क्लॉक इसका अदर नाम होता है। बिल्कुल छोटी सी होती है, आप जैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटी सी स्थित होती है और थोड़ी अंदर की ओर स्थित होती है। यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं आप, अंदर की ओर स्थित होती है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल अंदर की ओर स्थित होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। देन उसके बाद यदि जो ग्लैंड आती है, तो वह ग्लैंड होती है हमारी पीनियल के बाद आती है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड के संबंध में क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं। तो थाइमस ग्लैंड सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ होती है। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, लोकेशन होती है हार्ट के थोड़ी ऊपर थाइमस ग्लैंड की लोकेशन होती है और हल्के गुलाबी रंग की होती है। यदि हम देखते हैं तो लाइट पिंक कलर की होती है, लाइट पिंक कलर की होती है। और यही एक ग्लैंड होती है जो वृद्धावस्था में गायब हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वृद्धावस्था में गायब होने वाली ग्लैंड या ग्रंथि कौन सी है। तो यही ग्लैंड है जो वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कार्य क्या होता है? तो कार्य थाइमस ग्लैंड, जब हमने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट बताया था, ल्यूकोसाइट बताया था, मतलब WBC बताया था।
तो जो टी प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, बेसिकली टी प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, इनका जो जनरेशन होता है और मेच्योर होती हैं, जो यहीं पर मेच्योर होती हैं। जनरेशन यदि फॉर्मेशन हम देखते हैं तो फॉर्मेशन बोन मैरो में ही हो जाता है, पर मेच्योर होने की जो प्रोसेस होती है वो मेच्योर होने की प्रोसेस यहीं पर होती है, और टी से ही यहाँ पर निकल के आ जाता है कि थाइमस में इनकी मेच्योर होती हैं, थाइमस में ही ये मेच्योर होती हैं, थाइमस में। देन अब थाइमस में और कार्य क्या होता है, यदि थाइमस ग्लैंड का हम कार्य देखते हैं तो कार्य क्या होता है। थाइमस ग्लैंड का कार्य यहाँ पर जो मेच्योर हो रही हैं, टी जो मेच्योर हो रही हैं, यहाँ थाइमस ग्लैंड में यदि बैक्टीरिया जो आते हैं उनको किल भी किया जाता है। जो बैक्टीरिया यदि हमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उपयोगी नहीं हैं, लाभप्रद नहीं है, उनको किल भी करने का कार्य किया जाता है इन टी प्रकार की लिम्फोसाइट द्वारा। तो थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो गायब हो जाती है। कहाँ पर स्थित होती है, तो लोकेशन थोड़ी हृदय के ऊपर होती है। कैसे रंग की होती है, तो लाइट पिंक रंग की होती है। और कार्य क्या होता है, तो जो टी प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर मेच्योर होती हैं, और इन्हीं टी प्रकार की जो लिम्फोसाइट होती हैं बैक्टीरिया को मारने के कार्य में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का कार्य भी हमको पता चल जाता है। तो कि लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, लिम्फोसाइट का हमें कार्य पता चल जाता है। तो लिम्फोसाइट का कार्य होता है इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना। और लिम्फोसाइट यदि हम यहाँ से और पता करें, और क्वेश्चन पता करें, तो लिम्फोसाइट है क्या, एक प्रकार की WBC है, एक प्रकार की WBC है। और फिर यदि लिम्फोसाइट यदि हमारे पास आए हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट WBC है। ये कैसी WBC है, स्मॉलेस्ट WBC है, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट। क्लियर। तो यहां से हमको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमको मिल गया कि वृद्धावस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो यही है। फिर हमको क्वेश्चन मिल गया कि जो टी प्रकार की लिम्फोसाइट यदि उनका मेच्योर होती हैं तो कहाँ मेच्योर होती हैं, यहीं पर थाइमस में जाके मेच्योर होती हैं। लाइट पिंक कलर की छोटी सी ग्रंथि जो हृदय के ऊपर स्थित होती है कौन सी है, तो यही थाइमस है। बैक्टीरिया को किल करने में सहायक कौन सी है, तो यही है। देन लिम्फोसाइट जो है, तो लिम्फोसाइट का यहाँ पर यदि हमने लिम्फोसाइट पढ़ा तो लिम्फोसाइट का कार्य भी हमको मिल गया कि लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप करना। और लिम्फोसाइट कैसी है, सबसे छोटी WBC है, सबसे छोटी WBC है। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो आती है वह है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। जब हम एड्रिनल ग्रंथि देखते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि देखते हैं तो सबसे पहले एड्रिनल ग्रंथि जैसे ही हमको सुनाई दिया तो हमको याद आ जाना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड मतलब आपकी किडनी में दोनों किडनी की ओर ऊपर की ओर स्थित एड्रिनल ग्लैंड, ऊपर की ओर इस प्रकार से स्थित एड्रिनल ग्लैंड होती हैं। इनके एड्रिनल ग्लैंड के जो ए है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं इनके दो भाग होते हैं। इस भाग को बोला जाता है कोर्टेक्स कहा जाता है, और आंतरिक जो भाग होता है उसको बोला जाता है मेडुला। अब मेडुला जैसे ही आए तो आपको एक और मेडुला याद आ गया होगा, मेडुला ऑब्लोंगटा, पर वो कहाँ पर है, वो ब्रेन में, उसमें ऑब्लोंगटा जुड़ा हुआ है। अब हमने देखा कि कोर्टेक्स और मेडुला तो इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं और इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, और उन हार्मोन के कार्य और स्त्रवण को हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो आता है वो आता है कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। फर्स्ट जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। सेकेंड जो हार्मोन होता है वह हार्मोन होता है मिनरल कॉर्टिकोइड्स। थर्ड जो हार्मोन होता है वह हार्मोन होता है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक हार्मोन का एक कार्य होता है, और एक कार्य कैसा होता है, बेसिकली उत्तेजन क्षमता वाले या वृद्धि से संबंधित कार्य होता है, या तो फिर कुछ क्रियाओं से संबंधित कार्य होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है ग्लूकोज से संबंधित कार्य है। तो ग्लूकोज कब प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन उसका फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे द्वारा खाना है या तो फूड पदार्थ खाया जाता है, खाद्य पदार्थ खाया जाता है, और उसके संपूर्ण पाचन के पश्चात, कार्बोहाइड्रेट के संपूर्ण पाचन के पश्चात
ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये क्या करता है, ये उपापचय मेटाबॉलिज्म, मतलब उसका मतलब क्या होता है, यदि हम फूड का, यदि खाद्य पदार्थों का संपूर्ण पाचन कर रहे हैं तो उसमें क्रिया क्या हो रही है, ब्रेकिंग क्रिया हो रही है, बेसिकली अपचयन क्रिया हो रही है, टूटने वाली क्रिया हो रही है। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्रिया मतलब उपापचय क्रिया में सहायक होता है, उपापचयन क्रिया में सहायक होता है। और किसकी उपापचयन क्रिया में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट की उपापचयन क्रिया में सहायक होता है, प्रोटीन के उपापचयन क्रिया में सहायक होता है, एंड फैट के उपापचयन क्रिया में सहायक होता है। क्लियर। तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यहां से हमको याद कैसे रखना है, यहां से याद ये रखना है कि ग्लूकोज से संबंधित है, मतलब पाचन वाली क्रिया से संबंधित है, तो उसी में सहायक होगा, मतलब पाचन में सहायक होता है। देन मिनरल कोर्टिकोइड्स, मिनरल कोर्टिकोइड्स हम जैसे ही देखते हैं तो मिनरल हम देखते हैं, जब किडनी के विषय में थोड़ी पढ़ते हैं तो किडनी के विषय में हमें ये पता चलता है कि किडनी करती क्या है। किडनी बेसिकली आपकी दो काम करती है, पहला करती है यूरिन फॉर्मेशन करती है, सेकंड करती है रीअब्सॉर्प्शन करती है, मतलब रीअब्सॉर्प्शन करती है। रीअब्सॉर्प्शन में होता क्या है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं उनको बाहर नहीं जाने देती, उनको फिर से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, मिनरल, मिनरल आपकी यूरिन के साथ, बेसिकली यूरिन के साथ बाहर ना चले जाएं। क्यों, यदि चले जाएंगे तो आपके शरीर में जो अन्य क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, वो प्रभावित हो जाएंगी। तो उन क्रियाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए ये मिनरल कोर्टिकोइड्स हार्मोन स्रावित होता है, जिसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रीअवशोषण करना, मतलब पुनः अवशोषण करना, पुनः अवशोषण करना मिनरल का। तो इतना बस याद रखें, यहाँ पर क्या याद रखना है कि पुनः अवशोषण करना, और किसका, तो साफ साफ सामने लिखा हुआ किसका, मिनरल्स का। क्लियर। देन सेक्स हार्मोन, तो जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल करने और जो प्रोडक्शन होता है उनको कंट्रोल करने का कार्य इसी का होता है। तो तीन प्रकार के हार्मोन कॉर्टेक्स द्वारा फॉर्म होते हैं। अब एक जो कॉर्टेक्स द्वारा हार्मोन है, हमने देखा था कि इसी कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता था, जिसका नाम क्या था, ACTH हार्मोन। क्लियर। तभी मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म क्या था, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टेक्स है तो इससे जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि कर रही है, और किसके द्वारा कर रही है, वो ACTH के द्वारा कर रही है। क्लियर। देन हमारा सेकंड भाग क्या आता है आपका, मेडुला। तो क्वेश्चन यहां से कई बार आया है और आता है, मेडुला वाले भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो सेकंड जो भाग होता है वह होता है हमारा मेडुला। उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन होते हैं, बेसिकली दो हार्मोन होते हैं। पहला जो हार्मोन का नाम होता है उसका नाम होता है एड्रीनिन, इसी को बोला जाता है एपिनेफ्रिन, इसी को बोला जाता है एड्रीनलिन हार्मोन, और इसी को बोला जाता है FFF हार्मोन। तो यहीं से हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहां से कंप्लीट हो जाते हैं कि यदि एड्रीनिन आता है, एपिनेफ्रिन आता है, एड्रीनलिन आता है, तो FFF हार्मोन आता है। ये सब हार्मोन क्या है, एक ही हार्मोन है, और किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं, किसके द्वारा उत्सर्जित हो रहे हैं, मेडुला द्वारा उत्सर्जित हो रहे हैं। ये हार्मोन का नाम क्या है, बेसिकली यहाँ तो आपने ये सब नाम देख लिए हैं, इस हार्मोन का नाम यहां से निकल के आता है, इस हार्मोन का नाम है फ्राइट फाइट एंड फाइट हार्मोन। और ये स्रावित कब होता है, तो ये स्रावित होता है इमरजेंसी के समय स्रावित होता है, इमरजेंसी के समय स्रावित होता है। ये मतलब कब स्रावित होता है, आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। और आपातकालीन अच्छा फाइट हो गया, हाँ, फ्लाइट हार्मोन। ये स्रावित कब होता है, तो आपातकालीन स्थिति। और आपातकालीन स्थिति हमने देखी थी आपातकालीन स्थिति जब अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, याद है, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। तो हमने बताया था कि यदि आपके सामने कोई शेर आ गया, तो कोई भयानक चीज आ गई, तो क्या होता था, जो आपकी शारीरिक चेंजेस होते थे बाहर से, मतलब पसीना आ रहा है, ठीक है, मुंह सूख रहा है, आंखें बड़ी हो रही हैं, मतलब आंखों की पुतलियां बड़ी हो रही हैं, उसके साथ क्या है, आपकी आंसू निकल रहे हैं, उसके साथ आपका जो पाचन है वो कमजोर हो रहा है, उसके साथ यदि आपके
चेहरा क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, मतलब आरबीसी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ये सब किसके द्वारा होता है, ये सब बेसिकली आपातकालीन स्थिति हुई तो यहां से ये वाला हार्मोन निकलेगा और किसको प्रभावित कर रहा है, आपकी शारीरिक जो चेष्टाएं होती है बेसिकली उसको प्रभावित करता है। तो इसके कारण वो सब चीजें होती हैं। या तो फिर क्या कर लो, आप फ्राइट कर लो, डर जाओ, ठीक है, दूसरा क्या कर लो, लड़ जाओ, या तो तीसरा क्या कर लो, उड़ जाओ, ठीक है। तो बचाव आपके हाथ में और ये हार्मोन के हाथ में। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी के साथ आ जाता है आपका, इसमें जो एपिनेफ्रिन है इसको कर दो नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। और ये नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन करता क्या है, बेसिकली ये नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन करता है कि उत्तेजन क्षमता को बेसिकली रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, उत्तेजन और रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, रेट इंक्रीमेंट करता है, उत्तेजन को इंक्रीज करता है, ये वाला हार्मोन। क्लियर। जिसमें सबसे प्रमुख जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, यही हार्मोन होता है। यह पूछा जा चुका है कि इनमें से किसको ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या तो फिर फ्राइट, फाइट और फ्लाइट के हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो हमको बस ये वाला तो सबसे प्रमुख रूप से याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट ये हमारे हमने देखते हैं कि मेडुला जो आपका एड्रिनल ग्लैंड द्वारा हार्मोन होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा हार्मोन होते हैं, वो यहाँ पर मेडुला द्वारा यहाँ पर समाप्त होते हैं। देन दूसरी जो ग्रंथि आती है उस ग्रंथि को देखते हैं, जो लास्ट ग्रंथि है। तो लास्ट ग्रंथि है ये हमारी गोनड ग्लैंड है, जिसे बोलते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि जो बेसिकली होती है ये मेल और फीमेल में डिवाइडेड होती है, मेल एंड फीमेल में डिवाइडेड होती है। तो हमको इसमें इतना याद रखना है, जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं, तो क्वेश्चन क्या आए हैं कि मेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और फीमेल में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो फीमेल में 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक ई हो है, दूसरा पी है, तीसरा आर है। ई मतलब होता है एस्ट्रोजन हार्मोन है, पी मतलब होता है प्रोजेस्टेरोन, और आर फॉर है रिलैक्सिन। इसमें इसमें केवल एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो अभी तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें स्त्रावित होता है, या तो फिर टेस्टोस्टेरोन किसमें स्त्रावित होता है, मेल में होता है या तो फीमेल में होता है, या तो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार से हमने पूरी ग्रंथियां देखी और पूरी ग्रंथियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं और संभावित जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके विषय में चर्चा की। देन अब हम देखते हैं कि जो हमने पाचन ग्रंथियां पढ़ी थी, पाचन ग्रंथि हमने देखी थी, बेसिकली उस पाचन ग्रंथि कैसे कार्य करती है, और जो हमने देखा था नर्वस सिस्टम देखा था, नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है उसको और हम देख लेते हैं वीडियो फॉर्मेट में। तो ये हमारी पाचन ग्रंथि, जो पाचन ग्रंथि किस प्रकार से कार्य करती है ये है। तो बेसिकली जब यहां पर ये आपका जो फूड आ रहा है और यहां पर देखते आना आप, फूड जब आएगा, ये देखिए फूड गिर रहा है, यहां पर ये फूड गिर रहा है, ये फूड जा रहा है, यहां पर कुछ दिख रहा है, इसको दबाते हुए जा रहे हैं, इतना सा थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ, ये है आपका एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस को क्या कर देता है, पुश कर देता है और बंद कर देता है, और फिर फूड किस में चले जाता है, ईसोफेगस में चले जाता है। तो बोलते हैं ना कि खाना जब खाते हैं तो अपने आप ये बंद होता रहता है या तो फिर खुलता रहता है। तो आप देख सकते हैं खाना खाते समय कैसे बंद होता है और कैसे ओपन होता है। ईसोफेगस में कोई सा कार्य नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता, सीधे कहां पहुंचता है, स्टमक के कार्डियक वाले सेक्शन में पहुंचता है। कौन से वाले सेक्शन में, कार्डियक वाले। मतलब ईसोफेगस का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, ईसोफेगस का कौन सा भाग
अमाशय या तो स्टमक के किस वाले भाग से अटैच रहता है, तो किस वाले भाग से अटैच रहता है, कार्डियक वाले भाग से अटैच होता है। देन ये जो द्रव भरा हुआ आप देखिए, मैं बताता हूं हमेशा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एक बाल्टी हो, बाल्टी में एक लड्डू डाल दिया, वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ये है म्यूकस। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें आ गया, देन डाइजेस्टिव जूस इसमें आ गया और उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने बताया कि कार्य क्या होता है, तोड़ने का ही कार्य होता है, बेसिकली तोड़ने का कार्य होता है, तो ये यहां पर तोड़ा जाता है। ये होती म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन किसको सेव करती है, जो वॉल दिख रही है, वॉल को सेव करने का कार्य करती है। हाँ, तो बेसिकली आपको ये दिखाने का क्या है मतलब, इसलिए क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसको आपको रटना नहीं है, और ये याद हो जाना चाहिए कि इस तरीके से होती है घटनाएं। ये डाइजेस्टिव जूस निकला और इसको तोड़ने का कार्य किया। जो प्रोटीन है, सबसे पहले यदि हम अमाशय में देखते हैं तो किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और दो एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन निकलता है और एक रेनिन निकलता है। तो ये पेप्सिन और रेनिन ही कार्य कर रहे हैं प्रोटीन पर। इसके बाद यहां से इसके बाद फूड कहां जाता है, आपकी ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम के बाद कहां पर, छोटी आंत में चले जाता है। छोटी आंत में आपका कंप्लीट पाचन, जो क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट पाचन कहां पे होता है, तो कंप्लीट पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में हो जाता है। और अवशोषण भी पूछा जाता है तो अवशोषण भी वहीं हो जाता है। क्लियर, यहां पाचन भी समाप्त हो जाता है। देन हमने देखा क्या था, हमने देखा था हमने नर्वस सिस्टम हमने देखा था। फिर नर्वस सिस्टम देखा, तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है उसको देखते हैं कि नर्वस सिस्टम की किस प्रकार से लोकेशन होती है, उसको और देख लेते हैं। ये है हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो ये हमारा जो हमने बताया था आपको, सबसे पहले यदि हम दिखता क्या है, सेरेब्रम वाला पार्ट दिखता है ना, मतलब ब्रेन को यदि हम जानते हैं तो किस भाग से जानते हैं, बेसिकली सेरेब्रम से ही जानते हैं। और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि आप बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, हर चीज किसके कारण कर रहे हो, दिमाग के कारण कर रहे हो। वही पार्ट आपका सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए और इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा आपको ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट आपको दिखाया गया है बेसिकली, कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे संरचनाएं दिख रही हैं, उभरी हुई संरचनाएं दिख रही हैं, कुछ दबी हुई। तो हमने बताया है कि दो भाग में, गायरस एंड सल्कस बोलते हैं उसको। और यही पूरा फिर क्या होता है, नीचे डेवलप होता है, किस में डेवलप होता है, आपका मेरु रज्जु में डेवलप होता है। यहाँ आपको नर्व्स भी दिख रही होंगी, यहाँ पर ये येलो कलर की और ये रेड कलर की जो दिख रही हैं, नर्व्स भी हैं। तो बेसिकली यदि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रेन में नर्व्स कौन सी होती हैं, तो ब्रेन में हमने देखा है नर्व्स कौन सी होती हैं, ब्रेन में होती हैं क्रेनियम नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और कितनी संख्या होती है, क्वेश्चन आ चुका है, तो कितनी संख्या, 12 संख्या होती है, 12 के पेयर में होती है, बेसिकली 12 पेयर होती है। और यदि हम देखते हैं कौन सी मेरुरज्जु वाली, स्पाइनल वाली देखते हो, तो स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 31 पेयर होती है। और फिर हमने उसके विषय में पूरा डिस्कस किया है, अच्छे से पढ़ा है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हमारी ग्रंथियों के साथ। इसके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लगाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्वेश्चंस।